हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम DSSB TGT मैथ का रियल एनालिसिस के अंदर रियल नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। तो रियल नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाउंडेड अबोव सेट, बाउंडेड बिलो सेट, इनफिमम सुप्रीमम, ठीक है ना। बाकी जितने भी रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी है, हम सब धीरे धीरे पढ़ेंगे। स्टार्टिंग करेंगे यहाँ से, ठीक है ना। तो बाउंडेड अबोव सेट क्या होता है? अबोव का मतलब ऊपर से, ठीक है ना। तो बाउंडेड अबोव सेट जो ऊपर से क्या हो, बाउंड हो, यानी कि ऐसा बाउंड जिसमें सेट के एलिमेंट क्या हो, उससे लेस देन और इक्वल टू। फॉर एग्जांपल देखो, लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल्स। सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, एस से नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए। किसका होना चाहिए? क्योंकि हम रियल नंबर में काम कर रहे हैं तो रियल्स का ही सबसेट होगा, ठीक है। देन एस इज सेट टू बी बाउंडेड अबोव इफ देयर एग्जिस्ट, ये किसका साइन है? देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर K1 सच दैट x लेस देन इक्वल टू K1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S। मतलब एक कोई सेट एम्प्टी सेट S बाउंडेड अबोव कहलाएगा अगर एक ऐसा रियल नंबर K1 आपको मिल जाए जिसमें कैसा, अभी S के सारे नंबर, S के अंदर जितने भी रियल नंबर्स हैं, S सेट के अंदर जितने भी रियल नंबर्स हैं, वो K1 से क्या आ जाएं? लेस देन और इक्वल टू। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा K1 से इक्वल टू आ सकते हैं, K1 से ऊपर नहीं जा सकते। कहने का मतलब ये है, अगर K1 एक ऐसा बाउंड है, कैसा? अपर बाउंड, अपर, जिससे S सेट के एलिमेंट ऊपर नहीं जा सकते, अपर नहीं जा सकते, ठीक है ना। तो K1 एक ऐसा अपर बाउंड है। अपर बाउंड माने बाउंड लगा दिया कि इससे आगे एलिमेंट नहीं जाएंगे। तो x लेस देन इक्वल टू K1, यानी कि एक ऐसा रियल नंबर है जिससे S सेट के सारे एलिमेंट क्या रहेंगे? K1 से लेस देन और इक्वल टू। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया भाई 0 और 1 का ओपन सेट ले लिया, ये आप जानते हो ओपन सेट है, ठीक है ना। इसका नाम रख लिया ऐसे। तो देखो इसका अगर मैं देखूं, अगर देखा जाए तो 1 क्या है? इसका अपर बाउंड है, ठीक है ना। तो अपर बाउंड है तो x से लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S। अब देखो 1 ही है, क्योंकि 1 से छोटा एलिमेंट आप कभी भी नहीं निकाल सकते। समझ में आई बात? 1 से छोटा एलिमेंट, इसमें ओपन सेट में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर भाई आप इसके अंदर ना तो सबसे छोटा एलिमेंट देख सकते हैं ना सबसे बड़ा एलिमेंट देख सकते हैं, ठीक है ना। क्यों? अगर इसमें क्या है कि भाई इसमें जो एलिमेंट होते हैं ना वो 0 से बड़े और 1 से छोटे होते हैं। तो 0 से बड़ा कौन सा एलिमेंट देखोगे? अब देखो, अब जैसे 0 से बड़ा जस्ट एलिमेंट कौन सा देखोगे भाई? 0.00, कितनी 0 लगा के 1 देखोगे? पता ही नहीं लगेगा, ठीक है ना। इससे छोटा नंबर तो ये भी है, 0 लगा के 1 लगा दिया। फिर इससे छोटा ये भी है, 0 लगा के 1 लगा दिया। यानी कितनी भी 0 लगा लो, कितनी भी 0 लगा के 1 लगा लो, आपको बड़ा नंबर, मतलब 0 से जस्ट बड़ा नंबर कभी भी नहीं मिलेगा। समझ में आई बात है? इसी तरह से क्या है, 1 से बड़ा, 1 से छोटा नंबर नहीं मिलेगा। क्यों? अगर 1 को 0.9999 कितने 9 लगाओगे तब ये 1 आए, 1 के नज़दीक जाएगा, ठीक है ना। जितने 9 लगाओगे उतना ही 1 के नज़दीक होएगा, 1 के क्लोज होएगा। तो आप कितने 9 लगाओगे 0 पॉइंट के बाद, जब ये 1 से बिल्कुल पहला नंबर आएगा? कभी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो डेट्स वाई यही कारण है। अगर भाई इसका जैसे क्लोज सेट ले लिया आपने 0 और 1। अब 0, अब बताया, आपसे कोई पूछेगा भाई छोटा एलिमेंट कौन इस सेट का, लिस्ट एलिमेंट कौन है, तो बता दोगे आप 0 है, क्योंकि 0 इस सेट के अंदर है। और 1 क्या है? सबसे बड़ा नंबर है, यानी ग्रेटेस्ट एलिमेंट है। यहाँ तो आप बता देते हो, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर आप सबसे छोटा एलिमेंट और बड़ा एलिमेंट कभी भी नहीं बता सकते। इसलिए डेट्स वाई यहाँ पे जरूरत पड़ी सुप्रीमम की। किसकी जरूरत पड़ी? सुप्रीम, लिस्ट, अपर बाउंड या सुप्रीमम। बाद में पढ़ेंगे हम इनफिमम, छोटे के लिए इनफिमम, यानी हम सेट का, ओपन सेट का हम सुप्रीमम बता सकते हैं। यहाँ पर क्या बता सकते हैं लास्ट में? इनफिमम, जिसको हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बताए। अब आगे सारी डेफिनेशन बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप बता सकते हो कौन छोटा है कौन बड़ा है, लेकिन यहाँ पर क्या बताओगे? कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ी हमें? सुप्रीमम की या लिस्ट अपर बाउंड की। तो मैं आपको एक एक करके डेफिनेशन बताता हूँ, ठीक है। तो हम किस में आए थे? बाउंडेड अबोव सेट क्या होता है? बाउंडेड अबोव के अंदर क्या है? अब ये क्या बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे 1 क्या है? इसका अपर बाउंड है। 1 क्या है? अपर बाउंड। अपर बाउंड कहने का मतलब क्या है? अगर भाई इस सेट के सारे एलिमेंट 1 या 1 से छोटे हैं, ये देखो यहाँ पे दोनों चीज नहीं चलेंगी। यहाँ लेस देन और इक्वल टू है, लेस देन और इक्वल टू, या तो लेस देन या इक्वल टू, ठीक है ना। दोनों में से एक कंडीशन होगी। तो अभी और का मतलब मैथमेटिक्स में क्या माना जाता है? और का मतलब होता है या ये मान ले, जैसे लेस देन ले लिया या इक्वल टू ले लिया, ठीक है ना। ये दोनों लेस देन और इक्वल टू है। तो और का मतलब होता है या तो लेस देन या इक्वल टू, या फिर दोनों। ना नहीं होता बिल्कुल भी, ठीक है ना। लेस देन या इक्वल टू या फिर दोनों। समझ में आई बात? ओके। अब देखो
तो यहाँ पर क्या है, वन क्या है इसका, वन क्या है इसका अपर बाउंड, वन क्या है इसका अपर बाउंड, ठीक है ना। अब देखो मैंने क्या लिखा है अगली डेफिनेशन में, इफ सेट एस हैज अपर बाउंड k1 देन ऑल रियल नंबर ग्रेटर देन 1 k1 ग्रेटर देन k1 आर आल्सो अपर बाउंड ऑफ सेट एस। फॉर एग्जाम्पल देखो, अब देखो सारे एलिमेंट 1 से छोटे हैं भाई, क्या सारे एलिमेंट 1.1 से छोटे नहीं हैं? क्या 1.2 से छोटे नहीं हैं? ठीक है ना। इसी तरह से सारे एलिमेंट 2 से भी छोटे हैं, सारे एलिमेंट 3 से भी छोटे हैं इस सेट के, सारे एलिमेंट 4 से भी छोटे हैं अप टू सॉन इनफाइनाइट। यानी कहने का मतलब क्या है, इस सेट के सारे अगर इसका अगर 1 अपर बाउंड है, अगर इस सेट का 1 अपर बाउंड है तो इससे बड़े जितने भी रियल नंबर हैं, 1 से बड़े जितने भी रियल नंबर हैं सारे के सारे क्या हैं इस सेट के अपर बाउंड होंगे। समझ में आई बात है? ओके। अब दूसरी बात क्या है, अब देखो अब हम पढ़ेंगे यहीं से कंक्लूजन निकलेगा हमारा किसका, लिस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम का, ठीक है ना। ये जो मैंने बात बताई है कि 1 से बड़े जितने भी रियल नंबर हैं, ठीक है ना, 1 2 3 अप टू सॉन इनफाइनाइट, ये सारे के सारे क्या हैं सेट के अपर बाउंड हैं, राइट। अब देखो अब लिस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम की डेफिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है ना। बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसके बिना आप रिमान इंटीग्रेशन भी नहीं समझ सकते। अगर लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन आपको क्लियर नहीं हुई तो आप रिमान इंटीग्रेशन भी नहीं पढ़ सकते, ठीक है ना। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान से देखना। लिस्ट अपर बाउंड और सुप्रीम पढ़ेंगे। लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर ए रियल नंबर यू इज कॉल्ड लिस्ट अपर बाउंड, ये शॉर्टकट एब्रीवेशन है, ठीक है ना, ऑफ सेट एस इफ। पहले तो क्या होना चाहिए, यू इज ए अपर बाउंड ऑफ सेट एस, यू क्या होना चाहिए अपर बाउंड होना चाहिए, ठीक है ना, अपर बाउंड होना चाहिए। ओके। दूसरा क्या है, इफ यू डैश इज एनी अपर बाउंड ऑफ सेट एस, अगर एस सेट का यू के अलावा कोई यू डैश अपर बाउंड है तो क्या होना चाहिए, यू क्या होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू यू डैश होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, अगर किसी सेट के 1 से ज़्यादा अपर बाउंड हैं, अगर किसी सेट के मान ली यू अगर अपर बाउंड है और यू के अलावा उस सेट के अंदर और भी अपर बाउंड एग्जिस्ट करते हैं तो यू क्या होना चाहिए उससे लेस देन और इक्वल टू। कहने का मतलब क्या है, अगर भाई जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, अगर भाई इस सेट का 1 क्या है, ये अपर बाउंड तो है ही, ये 1 अपर बाउंड तो है, लेकिन इस सेट के 1 से बड़े जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे के सारे अपर बाउंड में है। लेकिन उन सब सारे अपर बाउंड में इस 1 में 2 में 3 में 4 में 5 अप टू सॉन इनफाइनाइट 0.1 1.1 1.2 2.1 सारे जितने भी रियल नंबर है 1 से बड़े सारे इस सेट के अपर बाउंड हैं, लेकिन उन सब में छोटा कौन है, वो 1 है। लिस्ट अपर बाउंड, सारे अपर बाउंड में सबसे लिस्ट, सारे अपर बाउंड में सबसे लिस्ट क्या होता है, लिस्ट अपर बाउंड, मतलब बड़ों में सबसे छोटा, ठीक है ना। तो यही बात कही गई, अगर u अगर अपर बाउंड है सेट एस का तो u डैश अगर अदर एनी अपर बाउंड है सेट एस का तो u लेस देन इक्वल टू u डैश, यानी कि मान ली 1 है इसका अपर बाउंड, फिर क्या है 1.1 है, फिर 1.2 अप टू सॉन इनफाइनाइट, तो क्या 1 इन सब से लेस देन इक्वल टू नहीं है, 1 लेस देन इक्वल टू 1.2 1 लेस देन इक्वल टू अप टू सॉन इनफाइनाइट, जितने भी 1 से बड़े रियल नंबर है सारे के सारे क्या है 1 से बड़े हैं, ठीक है ना। तो सारा क्या है 1 इससे लेस देन और इक्वल टू है, राइट। समझ में आई बात। तो अब देखो 1.1 1.2 1.3 अप टू सॉन इनफाइनाइट, इन सब में सबसे लिस्ट अपर बाउंड कौन है, वो है 1। समझ में आई बात। ये किसकी डेफिनेशन हो गई, लिस्ट अपर बाउंड की। आई होप आपको लिस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। ओके। अब देखो, अब मैं आपको लिस्ट अपर बाउंड की कुछ प्रॉपर्टी बताऊंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पढ़ेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इफ एस इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल्स विच इज बाउंडेड अबव, ये तो है ही, देन ए रियल नंबर यू इज LUB लिस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम, दोनों का एक ही नाम है, ठीक है ना, ऑफ सेट एस इफ एंड ओनली। ये देखो इफ एंड ओनली का मतलब पता है क्या होता है, अगर एस अगर यू अगर सुप्रीमम है तो ये दोनों कंडीशन क्या करेंगी, सेटिस्फाइड, ठीक है ना। उल्टा सुल्टा, अगर एस अगर यू अगर LUB है सुप्रीमम है एस का तो ये दोनों कंडीशन क्या करेंगी, सेटिस्फाई। अगर यू अगर ये दोनों होंगी, अगर एक्स लेस देन इक्वल टू यू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस होगा, एंड दूसरी कंडीशन क्या है, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 एक्स बिलोंग्स टू एस सच दैट एक्स ग्रेटर देन यू माइनस एप्सिलॉन। ये कंडीशन, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी अगर यू अगर क्या होगा, लिस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम होगा। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो पक्की बात है यू क्या होगा, लिस्ट अपर बाउंड। उल्टा सुल्टा है, ऊपर से ये लेके चलेंगे यू LUB,
तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करेंगी। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करती हैं तो पक्की बात है यू क्या होगा, लिस्ट अपर बाउंड। इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये होता है, समझ में आई बात। ओके, सेकेंडली देखो, अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखो क्या है, अगर कोई सुप्रीमम होता है तो उसकी कंडीशन क्या है, देखो एक्स लेस देन इक्वल टू यू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। ये तो किसकी डेफिनेशन है, लिस्ट किसकी डेफिनेशन, अपर बाउंड की, लिस्ट अपर बाउंड की नहीं, किसकी डेफिनेशन खाली। अभी देखो ये क्या है, यू से सारे एलिमेंट क्या है, लेस देन और इक्वल टू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, तो यू क्या है यहाँ पर अपर बाउंड है ओनली पहली कंडीशन में। दूसरी बात क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये समझो। देखो आप अगर क्या है, अगर यू अपर बाउंड में से, ठीक है ना, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एक्स बिलोंग्स टू एस सच दैट एक्स ग्रेटर देन यू माइनस एप्सिलॉन, ठीक है ना। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, अगर लिस्ट अपर बाउंड है तो पहली बात तो अपर बाउंड होना चाहिए। दूसरी बात, अगर वो लिस्ट अपर बाउंड है तो पहली कंडीशन तो ये हो गई भाई अपर बाउंड होना चाहिए। दूसरा क्या है, अगर यू में से आपने छोटा सा भी एलिमेंट घटा दिया, चाहे कितना भी छोटा हो, क्या होगा, सेट का कम से कम एक एलिमेंट, किसका, एक्स का, सेट का कम से कम एक एलिमेंट, कम से कम एक, मैं एक एटलीस्ट वर्ड यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना, कम से कम एक जरूर करेगा, एक से ज़्यादा बहुत सारे भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, कम से कम एक जरूर होगा, ठीक है। दोनों एग्जांपल दूंगा, एक का भी और एक से ज़्यादा का भी, ठीक है ना। तो क्या होगा, यू माइनस एप्सिलॉन, यानी यू में से आपने जरा सा भी एलिमेंट घटा दिया तो क्या होगा, सेट का कम से कम एक एलिमेंट क्या आ जाएगा, यू माइनस एप्सिलॉन से आगे आ जाएगा, यू माइनस एप्सिलॉन से क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। देखो यहाँ क्या है, सारे एलिमेंट यू से पीछे हैं, सारे एलिमेंट क्या है, यू से पीछे। अगर यू में से जरा सा भी एलिमेंट घटा दिया तो एलिमेंट क्या हो जाएगा, एस का कम से कम एक एलिमेंट यू माइनस एप्सिलॉन से आगे निकल जाएगा। समझ में आई बात। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मैं आपको सबसे पहले तो मैं एक का एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने एस सेट ले लिया, मान लिया 1 2 3 4 5, ठीक है। पहले एक का एग्जांपल दूंगा, एट, ठीक है ना। अब देखो मैं इस सेट का सुप्रीमम कौन है, 5, क्या है, यू मान लिया, क्या ले लिया मैंने, 5, ठीक है ना। तो देखो क्या, अगर यू अगर 5 सुप्रीमम है तो क्या सेट के एलिमेंट सारे के सारे 5 से लेस देन इक्वल टू नहीं है, बिल्कुल हैं भाई। 1 है 5 से लेस देन है, 2 है 5 से लेस देन है, 3 है 5 से लेस देन है, 4 है 5 से लेस देन है, और 5 क्या है, इक्वल टू है। तो दोनों कंडीशन होती हैं, समझ में आई बात। ओके, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। देखो ये दूसरी क्या है, अगर मैं 5 में से जरा सा भी एलिमेंट घटा दिया, मान लिया मैंने 0.00000001 घटा दिया, बहुत ही छोटा एलिमेंट है, ठीक है ना। अब ये 5 तो रहा नहीं, क्या है, अब ये 5 तो रहा नहीं, ठीक है ना, 5 में से कुछ घट गया। तो अब बताओ, अब देखो क्या इस सेट इससे एक एलिमेंट आगे नहीं चला जाएगा, कौन है, या ऐसे कर लो ग्रेटर देन 5। देखो 5 में से कुछ घटा हुआ है, कितना भी छोटा नंबर घटा लो 5 तो रहेगा नहीं है। तो 5 से बड़ा एलिमेंट कौन आ गया, मतलब इस नंबर से बड़ा कौन आ गया, 5। तो देखो 5 इस सेट के अंदर है, यानी कि कम से कम एक एलिमेंट, इसमें से जरा सा भी एलिमेंट आपने घटा दिया, चाहे कितना भी छोटा हो, चाहे और जीरो लगा लो, 1,00,000 जीरो लगा लो, ठीक है ना, लेकिन 5 कभी नहीं आएगा। ये कुछ ना कुछ घटा हुआ, पॉजिटिव नंबर है, ये जीरो नहीं है, पॉजिटिव नंबर है। तो ये क्या है, इस नंबर से कौन बड़ा है, 5। तो 5 क्या है, इस सेट में नहीं है ही रहा। तो देखो एक एलिमेंट आ गया ना, किससे, अगर u माइनस एप्सिलॉन, यानी आपने ग्रेट क्या किया, अगर सुप्रीमम में से जरा सा भी एलिमेंट आपने घटा दिया तो सेट का कम से कम एक एलिमेंट उससे आगे निकल जाएगा। समझ में ये बात है। पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड होगी, ठीक है ना। तो 5 क्या है इसका, लिस्ट अपर बाउंड। अब देखो, अब मैं आपको इनफाइनाइट वाला एग्जांपल देता हूँ। इन एटलीस्ट 1 है तो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने सेट ले लिया ऐसे 0 और 1, 0 और 1, आप जानते हो 1 क्या है, इसका लिस्ट अपर बाउंड है, u क्या है यहाँ पर 1, ये क्या है इसका सुप्रीमम, और क्या है LUB, ठीक है। ओके, अब देखो ध्यान से, अच्छा पहली कंडीशन क्या है, x लेस देन इक्वल टू u फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। भाई ठीक है, x लेस देन इक्वल टू u का मतलब है x से लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। पहली कंडीशन, x क्या है इसका अपर बाउंड है, अभी लिस्ट अपर बाउंड नहीं कह रहा हूँ मैं, क्या है सेट 1 क्या है इसका अपर बाउंड, यहाँ भी देखो यही है। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर 1 में से आपने जरा सा भी एलिमेंट घटा दिया, मैंने घटा दिया 1 में से घटा दिया 0.00001, मतलब पॉइंट के बाद 40 लगा के 1 लगाया, बहुत ही छोटा एलिमेंट है, ठीक है ना। अब देखो क्या कह रहा है, फॉर ईच एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की वैल्यू क्या ले ली मैंने यहाँ से 0.00001, राइट। देयर एग्जिस्ट एट लिस्ट 1 x बिलोंग्स टू x, यानी कि x बिलोंग्स टू
0 1, यानी इसी सेट से कोई ना कोई ऐसा x जरूर आएगा जो क्या होगा, इससे आगे आ जाएगा। आगे का मतलब है ये देखो u माइनस एप्सिलॉन, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं u माइनस एप्सिलॉन से कौन आ जाएगा बेटा, x। u का मतलब क्या है यहाँ पर 1, एप्सिलॉन का मतलब क्या है 0.0001। अब देखो एक चीज़ बताओ आप मेरे को, यहाँ इसको यहाँ लिख लेता हूँ 1 माइनस 0.00001, इससे बड़ा बताओ ये 1 माइनस में 0.00001, क्या इससे आगे नहीं है बिल्कुल आगे। कैसे, देखो आपने एक में से घटाया 0.40 लगा के 1 घटाया, आपने एक में से घटाया 50 लगा के 1। अब देखो ये एलिमेंट इससे आगे, क्यों, अगर एक में से जितना छोटा नंबर घटाओ उतना ही बड़ा आएगा। यहाँ मैंने एक में से घटाया है 0.40 लगा के 1 लगा के, यहाँ घटाया है मैंने 50 लगा के, तो ये छोटा, ये बड़ा नंबर आएगा क्योंकि एक में से मैंने छोटा नंबर घटाया है। अब और देखो मैं एक 0 और लगा देता हूँ, ये भी इससे आगे है, मैं एक 0 और लगा देता हूँ, ये भी इससे आगे है, मैं और एक 0 लगाता हूँ, ये भी इससे आगे है। अब 0 लगाते जाओ, सारे एलिमेंट इससे आगे होते चले जाएं, तो कितने एलिमेंट, इनफाइनाइट, कितनी भी 0 लगा के आप 1 लगा के घटा लो, सारे के सारे एलिमेंट क्या आएंगे, इससे आगे आएंगे। समझ में आई बात। ये यहाँ पे मैं एप्सिलॉन की वैल्यू और चेंज कर देता हूँ, तो ये भी आगे है, 2 4 6 8 0 वाला है, ये भी एलिमेंट इससे आगे है। यानी कहने का मतलब क्या है, सुप्रीमम में से अगर आपने जरा सा भी एलिमेंट घटा दिया, चाहे वो कितना भी छोटा हो, तो सेट का कम से कम एक एलिमेंट क्या आ जाएगा, u माइनस एप्सिलॉन से आगे आ जाएगा। हमेशा याद रखो, घटाने में क्या जाएगा, आगे। जब भी आप सुप्रीमम में से जरा सा भी एलिमेंट घटाओगे तो क्या आएगा, उससे बड़ा नंबर आएगा सेट का। वो किसका एलिमेंट होगा, सेट का। क्या सेट के एलिमेंट नहीं है, सारे एलिमेंट किससे हैं, एक से छोटे हैं। तो इसमें क्या है, सारे एलिमेंट क्या है, सारे एलिमेंट क्या है यहाँ पर है, एक से छोटे हैं, 0 से बड़े हैं और एक से छोटे हैं। तो एक से छोटा तो एलिमेंट है ही है, 1 में से कुछ घटाया तो एक से छोटा एलिमेंट आएगा। अब कितनी भी 0 लगा के 1 लगा दो, एक से छोटा ही एलिमेंट आएगा और उससे बड़ा आएगा। समझ में आई बात। बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है ना, ये पेपर में बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको इनफिमम सुप्रीमम समझना है तो बड़े बेसिक तरीके से समझना होगा, और रिमान इंटीग्रेशन के अंदर तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आता है, बहुत जगह यूज होगा इनफिमम सुप्रीमम डेफिनेशन, रियल नंबर सिस्टम में इतनी जगह यूज होगी, आप देखते रहना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ओके। नेक्स्ट पढ़ते हैं यूनिकनेस ऑफ सुप्रीमम। यूनिकनेस का मतलब एक थ्योरम, लिस्ट अपर बाउंड सुप्रीमम ऑफ ए सेट इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। अगर क्या कह रहा है, अगर किसी सेट का अगर लिस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो पक्की बात है एक ही होगा, दो नहीं होंगे, ठीक है ना। ओके, देखो ये तो पक्की बात है। देखो ए सेट ले लिया आपने 0 1, ठीक है ना, कभी भी एक सेट के दो लिस्ट अपर बाउंड हो ही नहीं सकते, छोटे बड़े तो होंगे ही, ये तो पक्की बात है, ठीक है ना, एक ही होगा, राइट। जैसे इसका एक है, ठीक है ना, एक ही लिस्ट अपर बाउंड है, कोई भी ले लो। ए सेट ले लिया आपने 1 2 3 4 5, अभी एग्जाम्पल दिया था, लिस्ट अपर बाउंड क्या है इसका 5 है, ठीक है ना, तो एक ही होगा, दूसरा नहीं होगा, दो हो ही नहीं सकते, राइट। दो होंगे तो लेस देन इक्वल टू होके क्या हो जाएगा, एक ही रह जाएगा, ठीक है, ओके। प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपको याद रखना खाली, ठीक है ना। ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होता है, अब देखो अभी मैंने बताया था, अभी जैसे थोड़ी देर पहले बताया था, अभी लिस्ट अपर बाउंड की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि सेट का अपना तो छोटा एलिमेंट बता सकते हैं ना बड़ा एलिमेंट बता सकते हैं, ठीक है ना। तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट इस सेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। ग्रेटेस्ट एलिमेंट का मतलब ही होता है कि भाई ग्रेटेस्ट एलिमेंट तब बता पाओगे जब वो सेट के अंदर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे 0 भी एग्जिस्ट नहीं करता, 1 भी एग्जिस्ट नहीं करता, अब 0 से बड़ा नंबर आप जानते नहीं, 1 से छोटा नंबर आप जानते नहीं, तो यहाँ पे ना तो लिस्ट एलिमेंट बता सकते ना ही ग्रेटेस्ट एलिमेंट बता सकते। तो लिस्ट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट बताने के लिए या लिस्ट एलिमेंट बताने के लिए आपको क्या चाहिए, अभी वो सेट के अंदर होना चाहिए, तभी आप बता पाओगे। सेट के अंदर होगा तभी तो आपको दिखाई देगा, अदरवाइज दिखाई ही नहीं देगा, राइट। ओके, देखो जहाँ पे जैसे मैंने आ ले लिया 0 1, अब देखो 1 इसका क्या है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, सेट के अंदर दिखाई दे रहा है ना, ठीक है ना। तो डेफिनेशन क्या कहती है ग्रेटेस्ट एलिमेंट, इफ एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल, ए रियल नंबर के इज सेट टू बी ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ द सेट एस इफ के बिलोंग्स टू एस, यानी कि वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट तभी कहलाएगा वो किसके अंदर एग्जिस्ट करेगा, सेट एस के अंदर एग्जिस्ट करेगा। जैसे यहाँ पे 1 क्या है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, यहाँ पे 1 कुछ भी नहीं है, 1 सुप्रीमम तो है लेकिन ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ से आप एक बात और कह सकते हो कि भाई सुप्रीमम सेट के अंदर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अगर सेट के अंदर सुप्रीमम नहीं है तो वो जस्ट सुप्रीमम ही कहलाएगा। अगर सेट के अंदर सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है तो पक्की बात है वो सुप्रीमम क्या बन जाएगा, ग्रेटेस्ट एलिमेंट। वो सुप्रीमम क्या बन जाएगा, ग्रेटेस्ट एलिमेंट, राइट। ओके, तो अगली थ्योरम यही कहती है अभी द ग्रेटेस्ट मेंबर ऑफ द सेट
इफ एग्जिस्ट मस्ट बी ए सुप्रीमम ऑफ द सेट एस, ठीक है ना। अगर सेट के अंदर क्या है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, तो पक्की बात है वो क्या होगा, उस सेट का सुप्रीमम होगा, राइट। तो ये आप बात याद रखो। अभी बड़ा सुप्रीमम क्या है, सेट के अंदर हो भी सकता है और नहीं भी होता। दोनों एग्जाम्पल दे दिया। इस सेट के अंदर 1 क्या है, सुप्रीमम सेट के अंदर नहीं है, और ये क्या है यहाँ पर सेट के अंदर सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है। तो कोई गारंटी नहीं है, सुप्रीमम सेट के अंदर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे GLB, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इन्फिमम, ठीक है ना, उससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये क्लियर करके फिर इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जितनी भी रियल नंबर की प्रॉपर्टी है आपके अंदर रियल एनालिसिस के अंदर, सारी एक एक करके हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। ओके, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। आप मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको इस DSSB बैच की अगर आप कोचिंग लेना चाहते हो तो रॉयल एकेडमी बहादुरगढ़ पर, ठीक है। ओके, थैंक यू।